हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन, यू आर हेल्दी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 साइंस, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, है ना। सांस लेना, आपका भोजन करना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, एवरीथिंग, जिससे कि हम जीवित रहते हैं, वो सारी प्रोसेस को, जितने भी एक्टिविटी होती है जो हमारे अनुरक्षण के लिए ज़रूरी है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एट्सेट्रा। यानी कि जितने भी जीव हैं, जो लिविंग जीव्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, सजीव हैं, वो अपने लाइफ प्रोसेस, सर्टेन लाइफ प्रोसेस करते हैं। कुछ जैसे ग्रोथ, बढ़ते हैं, एक्सक्रेशन, वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालना, रेस्पिरेशन, सांस लेना छोड़ना, सर्कुलेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो ये सारी जो प्रोसेस होते हैं, ये सभी प्रोसेस लाइफ परफॉर्म करने के लिए होता है, जिंदा रहने के लिए होता है। तो इसी जिंदा रहने के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिफाइन है कि ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एक साथ, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे के सारे एक साथ होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ये सभी को एक साथ और मेंटेन होता रहता है हमारी बॉडी, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में सारी चीज़ें आती हैं, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानना होगा। न्यूट्रिशन, पोषण, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानना होगा, पोषण। ठीक है, पोषण होता क्या है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, बींग्स हैं, वो सारे के सारे भोजन लेते हैं। फूड लेना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको डाइजेशन के बाद उससे जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेना, ये सारे के सारे पोषण कहलाते हैं। यानी कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। भोजन करना, डाइजेशन करना, फिर शरीर को पोषण और शरीर को जो मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस के लिए जो यूज करते हैं, वो सभी को मिला करके एक साथ वो पोषण ही कहलाता है। ठीक है, तो पोषण क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे टेकिंग फूड, डाइजेशन, एंड आफ्टर डाइजेशन वी टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसमें तो दिया हुआ है। ऑटोट्रॉफिक मतलब हो गया स्वपोषण, और ये हो गया परपोषण। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो आते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो होता है उसको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है प्लांट,
और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, ये सारे होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में हम आते हैं, बड़े बड़े जो जीव होते हैं वो आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक है। देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें एक खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें खुद से बनाते हैं, जैसे प्लांट, ठीक है, प्लांट, ओके। तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। अब जैसे देखते हैं कि कैसे बनाते हैं ये दो है, देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये देखिए जैसे प्लांट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, शायद ऐसे लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए फोटो का मतलब होता है, फोटो मीन्स ही होता है लाइट, प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं कि यहाँ से जैसे जो लाइट है, ये सन है मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ से सन है, ये सन आ रहा है इस पे, है ना, ये लाइट आ रहा है, ये लाइट लिया, लाइट लेने के बाद इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो सनलाइट है, लाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या लेता है, नीचे से मिनरल्स, वाटर यानी कि जल, और फिर मिनरल्स लेता है, मिनरल्स यानी खनिज लवण लेता है, ठीक है। और बाहर से क्या लेता है, CO2, ठीक है। और फिर ये भोजन बनाता है। तो इसका देखते हैं क्या क्या, CO2 लिया, H2O लिया, ठीक है, बनाया क्या क्या, O6, C6H12O6, ये बनाया आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर और प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और ऑक्सीजन गैस निकलता है ना। देखिए लाइट एनर्जी लिया, बाहर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और बनाया क्या, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। ये जल भी निकलता है बाहर वेपर के रूप में, और फिर ये ऑक्सीजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। ये देखिए इसको बैलेंस करते हैं, तो C6 है, तो यहाँ पे 6, C6 हो गया, O हो गया आपका 6 में 12, तो 12 तो है ही, और यहाँ पे H कितना है, 12 है। तो यहाँ अगर हम लगा देते हैं
6, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 लगा दिए, 6 2 जा 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे 12 और 2 14 है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें कितना, बैलेंस किया हुआ तो है ही 12, यहाँ 12 लगा देते हैं, तो 12 दूनी 24, ये भी 12 है, और ये यहाँ पे 6 लगाते हैं, तो 6 दूनी 12, नहीं ये 12 है और 6 दूनी 12, 12 और 12 24 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 12 इधर, 12 और 6 12 24 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 6 है, 6 12 और यहाँ पे भी 6 लगा देते हैं, तो 6 12 12 और 6 18 और 6 24, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है बाहर निकलता है, ये भी बाहर निकलता है, यानी कि जो प्लांट है वो सनलाइट लेता है, सनलाइट लेकर के जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, लाइट एनर्जी को, वाटर और मिनरल्स, वाटर लेता है और ये सारे मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होते हैं, यानी कि ग्लूकोज में, फिर आपको ये वाटर वेपर भी बनता है, वाष्प भी बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और ये वाष्प के रूप में पानी भी बाहर जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ज़्यादातर ये जो एनर्जी है ये प्लांट खुद यूज कर लेता है, और जो बच जाता है उसको, अब देखते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो स्टोमाटा होता है, एक स्टोमाटा, ये एक्चुअली कुछ इस तरह का बना होता है, गार्ड शेल होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो वाटर है, वाटर को बाहर निकालने का काम करता है, और गैस का भी आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। जो गैस बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, इसको रंध्र कहते हैं एक्चुअली। ये पत्तियों को देखेंगे तो उस पर रंध्र, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, उन्हीं को स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है गैस का आदान प्रदान होता है, वाटर का आना जाना। जब वाटर में स्वेल होता है तो फूल जाता है। ठीक है, जब वाटर की ज़रूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है, और जब वाटर की ज़रूरत होती है तो ये खुल जाता है। ठीक है, तो इसमें यही पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ और भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हैं, जो कि उनको ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।